हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है अनंत राज लिमिटेड। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का, और पहली क्लोजिंग भी दे दी है ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 110 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कि आज वाली कैंडल कितनी स्ट्रांग है, और स्टॉक ने जो है 110 की प्राइस का ब्रेकआउट दिया आज, और 110 की प्राइस के ऊपर क्लोज भी कर दिया है। तो इस पैटर्न के बेसिस पे, बुलिश फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे, जो मैक्सिमम टारगेट अब स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 139 रुपीज, या फिर आप उसको 140 रुपीज भी लेकर चल सकते हैं। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस, जो कि हमने आपको बता दी है 110 की है, और दूसरी होगी लेंथ ऑफ द पोल। तो जो फ्लैग का पोल है उसकी लेंथ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, दैट इज अराउंड 29 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस को और लेंथ ऑफ द पोल को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऊपर की तरफ अराउंड 139 रुपीज और 140 रुपीज। तो आप राउंडेड ऑफ फिगर लेकर चल सकते हैं, जो कि होगी 140 रुपीज की। तो ये टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहले होगी ब्रेकआउट प्राइस, दूसरी होगी लेंथ ऑफ द पोल। इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है वो 110 है, और जो लेंथ ऑफ द पोल है वो 29 है। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि ये मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो। बट अभी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। किसी भी हालत में स्टॉक को वापस 110 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए आने वाले दिनों में। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि स्टॉक को लगातार 110 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना होगा, तभी इस स्टॉक में टारगेट एक्टिवेटेड रहेगा 139 रुपीज का या फिर 140 रुपीज का। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक 110 की प्राइस को होल्ड कर लेता है और लगातार ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 118 टू 119 रुपीज। अगर स्टॉक 119 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 125 रुपीज। अगर स्टॉक 125 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 128 रुपीज। अगर स्टॉक 128 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 134 रुपीज। और अगर स्टॉक एक बार 134 के लेवल को तोड़ देगा, उसको होल्ड करना शुरू कर देगा, फिर जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको इसमें बताया वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो चारों टारगेट्स हमने आपको बताया, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। तो जो पहला टारगेट होगा दैट वुड बी इन द रेंज ऑफ 118 टू 119, उसके बाद 125, उसके बाद 128, उसके बाद 134, और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट है 139 या फिर 140 का, वो आप इस स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। तो ये तो हो गए चार इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स बिफोर द मैक्सिमम टारगेट ऑफ 140। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक के लिए कौन सा सपोर्ट लेवल बहुत क्रिटिकल है अगर स्टॉक को 140 का लेवल अचीव करना है आने वाले दिनों में। तो स्टॉक को लगातार 110 की प्राइस के ऊपर क्लोज करते रहना होगा, यही स्टॉक की ब्रेकआउट प्राइस भी है। अगर स्टॉक वापस 110 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर कहीं ना कहीं जो ये ब्रेकआउट अभी आए फेल हो जाएगा, और फिर हमें किसी फ्रेश ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, किसी फ्रेश टेक्निकल पैटर्न का एनालिसिस करना पड़ सकता है उस केस में। तो इसलिए एक ही सपोर्ट लेवल अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो है 110। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक इस लाइन के नीचे आए, 110 के नीचे आए, बट क्लोज वापस इसके ऊपर करता रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि स्टॉक को लगातार 110 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तभी इस स्टॉक में 139 या फिर 140 का टारगेट एक्टिवेटेड रहेगा। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।